अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इन्फो आइलैंड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या इंटर के स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और आज का लेक्चर इस हवाले से भी ज़्यादा अहम है क्योंकि इसके अंदर आपके उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे जिनका आपको कभी भी जवाब नहीं मिला। जैसे कि अक्सर हमने देखा कि जब हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर आते हैं, स्पेशली इंग्लिश का पेपर, जब इंग्लिश के पेपर में वो कुछ लिख कर आते हैं और अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा, हमने बहुत लेंथी करके क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे नंबर आखिर कटे तो कटे कहाँ से, ये मार्क्स की डिडक्शन कहाँ से हुई। आज उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम आपको पेपर मार्किंग के वो पैरामीटर्स बताएंगे जिनसे आप लोगों के सवाल चेक होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है पेपर मार्किंग पैरामीटर्स। आप चाहे अपने पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, एप्लीकेशन अटेम्प्ट करें, ऐसे अटेम्प्ट करें या शॉर्ट स्टोरी अटेम्प्ट करें, आप कोई भी मटेरियल लिखते हैं, आपका पेपर इन 4 पैरामीटर्स पर चेक होता है। अब वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका पहला पैरामीटर है स्पेलिंग एरर, दूसरा टेंस एरर, तीसरा कंसेप्चुअल एरर और फोर्थ वन ग्रामेटिकल एरर। इन 4 पैरामीटर्स की बेस बनाकर आपका इंग्लिश का पेपर चेक किया जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि इनके मार्क्स कितने हैं। और अगर हम अपने स्पेलिंग एरर की अगर बात करें तो इसका 0.5 मार्क होता है। मींस अगर आप 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में एक भी स्पेलिंग एरर करते हैं तो आपका 2 में से 0.5 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। और अगर यही मिस्टेक आप 2 मरतबा कर देते हो तो आपके 2 में से 1 नंबर तो वैसे ही चला गया, तो बाकी 1 नंबर रह गया। तो इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करने के बाद पॉइंट नंबर जो है ना वो गेन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो आपका जो पहला ही लेसन है बचन बचन, अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो पहला हमारा करैक्टर है आर्थर का। अब जब बच्चे पेपर के अंदर अपना आंसर लिखते हैं तो उसमें आर्थर के स्पेलिंग वो गलत लिख देते हैं। जैसे कि अक्सर हमने देखा कि बच्चे आर्थर को इस तरह से राइट करते हैं कि वो यू की जगह ई लगा देते हैं, या समटाइम्स ऐसा करते हैं कि वो जो पहला आर है इस आर की जगह वो यू कर देते हैं। तो इस तरह बच्चे जितनी बार भी आथर को लिखते हैं तो ये उनकी मिस्टेक कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से रिजल्ट क्या निकलता है कि आपके 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ 0.5 मार्क दिए जाते हैं। इस तरह से बच्चों के मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोगों ने ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी। अब हम चलते हैं अगले पैरामीटर की तरफ जो है टेंस एरर। ये सबसे अहम चीज़ है, इसको बेटा काइंडली समझें। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि सवाल आपका किस टेंस में है। जिस टेंस के अंदर आपका क्वेश्चन होगा उसी टेंस के अंदर आप लोगों ने अपना आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सवाल पास्ट में पूछा गया है तो आपने आंसर भी पास्ट में ही देना है, और अगर आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा गया तो आपने आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही देना है। बच्चे क्या करते हैं कि सवाल उनका पास्ट में होता है लेकिन वो जब आंसर लिखते हैं तो वो आंसर प्रेजेंट में लिख देते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक या कहूँ कि ब्लंडर कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में डिड के साथ, हैड के साथ, कुड के साथ, तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे पहले ही लेसन की एक एग्जांपल है नॉर्मा try to persuade her husband। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर पास्ट फॉर्म यूज की जाती है और बच्चे ब्लेंडर क्या करते हैं कि वो इधर जब आंसर लिख रहे होते हैं तो वो टेंस का लिहाज ही नहीं रखते। अब ये जो उन्होंने ट्राई लिखा है, अब ये ट्राई ना पास्ट में जा रहा है ना प्रेजेंट में आ रहा है। अगर आपने प्रेजेंट में लिखना है तो इधर ट्राइज आएगा, नॉर्मा ट्राइज टू परसुएड हर हस्बैंड, और अगर आपने पास्ट में लिखना है फिर ट्राइड आएगा। तो इसका मतलब कि ये आपकी ये टेंस एरर हो चुका है आपसे। तो इधर आएगा नॉर्मा
ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड। तो इस टेंस की वजह से आप लोगों का सीधा 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाता है। और अगर यही टेंस की मिस्टेक आप एक मरतबा और करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में 0 मार्क दिया जाता है। इस तरह से बच्चों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा पता नहीं कहाँ से नंबर डिडक्ट हुए, हमने तो इतना लेंथी क्वेश्चन लिखा था। तो जितना वो लेंथी क्वेश्चन लिखते हैं उतनी ही ज़्यादा वो मिस्टेक्स कमिट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड पैरामीटर है कंसेप्चुअल एरर। और ये सबसे ख़तरनाक ये हमारा एरर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके 2 में से 2 मार्क्स ही डिडक्ट कर दिए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं, जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर आपको उस क्वेश्चन का कंसेप्ट ही नहीं मालूम कि इसमें कहा क्या जा रहा है और आपने आंसर क्या देना है, तो फिर आपने चाहे कोई स्पेलिंग एरर भी ना किया हो, चाहे आपका टेंस भी कोई गलत ना हो, फिर भी आपका सारा क्वेश्चन गलत ही कंसीडर किया जाता है। अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लें तो यही जो हमने एक लाइन लिखी है, नॉर्मा ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड। अगर आप इसको उल्टा देते, इसको गलत लिख देते हो, आपको कंसेप्ट ही नहीं है, आप लिख देते हो ऑथर ट्राइड टू परसुएड हिज वाइफ। अब इधर आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। वो ब्लंडर क्या किया आपने कि आपने कंसेप्ट ही गलत दे दिया। हमारी लाइन थी नॉर्मा ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड, लेकिन जब आपने इसको आंसर किया तो आपने कंसेप्ट की मिस्टेक कर दिया। अब कंसेप्ट क्या था कि इधर आना था नॉर्मा, लेकिन आपने आर्थर कर दिया कि आर्थर ट्राइड टू परसुएड हर वाइफ। अब यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो गया सारा। तो इस तरह से आपने चाहे स्पेलिंग एरर भी ना किया हो, टेंस एरर भी ना किया हो, लेकिन कंसेप्ट गलत होने की वजह से आपको 0 मार्क दिया जाता है। और अक्सर बच्चे ये चीज़ें करते हैं, बच्चों के कंसेप्ट नहीं होते तो वो अपने कंसेप्ट की वजह से 0 मार्क्स लेते हैं। इसलिए बेटा इस चीज़ को आपने बहुत गौर के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, कॉन्शियस रहते हुए आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को अच्छी तरह से। अब हमारा लास्ट पैरामीटर ग्रामेटिकल एरर, ये भी बहुत अहम है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, ग्रामेटिकल एरर के अंदर आपकी पंचुएशंस आ जाती हैं। आपके जितने पंचुएशन मार्क्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें इनके अंदर शामिल हैं। अब बच्चे क्या लिखते हैं, अक्सर हमने जब हम बच्चों के क्वेश्चन चेक करते हैं तो बच्चे नॉर्मा का एन छोटा लिख देते हैं, आर्थर का ए छोटा लिख देते हैं, और जो प्रॉपर नाउन चीज़ें होती हैं जिनको आपने कैपिटल लिखना होता है उनको स्मॉल लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या एरर था, यहाँ पे एन कैपिटल आना था, ए भी कैपिटल आना था। अब ये वो मिस्टेक्स कमिट करते हैं। इसके अलावा वो पंचुएशन मार्क्स भी गलत लगा देते हैं। जैसे अगर आपने कोटेशन मार्क यूज करनी है तो वो कोटेशन मार्क ही गलत लगाते हैं। कोटेशन मार्क का अगर सही शेप देखी जाए तो ये है, लेकिन बच्चे इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो कि गलत है। ये वाली कोटेशन मार्क्स करेक्ट हैं। तो इस तरह से ये वो 4 पैरामीटर्स हैं जिनको सही करने के बाद, जिनको सही तरह से अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग 100% मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अपने मटीरियल के अंदर इन 4 चीज़ों में से कोई भी चीज़ कमिट की तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए बेटा कॉन्शियस रहते हुए आप लोगों ने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि इन 4 पैरामीटर्स को आप बिल्कुल सही लिखें। अगर आपके पेपर में ये चीज़ें पाई गई तो आप कभी भी 90+ मार्क्स नहीं ले सकते। तो आज के लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा है, जो चीज़ भी आपको समझ आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। और जिस चीज़ को आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हमें काइंडली बताइएगा कि हम उस टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो बनाएं। और इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर नोट लाजमी करना है ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहें और आपके फ्यूचर में भी आपको काम आए। हमारी वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।